नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कर्णदेव कंबोज भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी उदयभान के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। गौरतलब है कि कर्णदेव कंबोज हरियाणा में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। उधर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने तोशाम स्थित अपने निवास स्थान पर अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी को विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के लिए जुट जाने को कहा और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार तीसरी बार भारी बहुमत से बनेगी। हमारा नॉमिनेशन पब्लिक मीटिंग थी। आज केवल वो कार्यकर्ता थे जो मेरे साथ आज से नहीं बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। केवल वो नहीं, वो परिवार के बुजुर्ग भी हमारे साथ थे और इन्हीं वर्कर की वजह से तोशाम में कई बार बाढ़ा सोना लोकसभा चुनाव जीते हूँ, जितनी सभा में जीते। इसलिए आज ये वर्कर मीटिंग बुला के मकसद के लिए था, एक आदमी ने हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। हमारा वोट पहले से भी ज्यादा ताकत लगा के यहाँ की विधानसभा सीट का मार्जिन बढ़ाया। ये आप भी मौजूद थे। सारे कार्यकर्ता धर्मवीर जी के और हमारे बहुत जबरदस्त तरीके से उत्साहित हैं और जो है अब दोनों घर एक हो गए हैं तो एक और एक मिलकर 11 होता है, तो आप जान सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से तो शाम के अंदर जीत होगी। ये तो लाजमी है, इनका तो काम ही है। इन्होंने तो झूठ बोला। आज वो देखो ना रामकिशन फौजी, वो उसने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई पंचायत बुला ले और नेम कर दे तू अपने छोरे के ऊपर और मैं करता हूँ अपने छोरे पे। तूने मेरे को ना वायदा करा हो कि भाई तू बंसीलाल का घर छोड़ा और मैं तेरे को टिकट दे दूंगा। आज जो है उसको कहीं नहीं छोड़ा। तो ये तो झूठे हैं बाबू बेटा, दोनों के दोनों झूठे और कुछ नहीं करनी इनके। आ रहे थे कहाँ मुकाबला आ रहा है तो उससे अंदाजा लगा ये नहीं चले। एक मिनट ये नहीं। उधर बल्लभगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि अपने आप को किसान हितैषी बताने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुत्र मोह में हैं। उनका किसानों और कर्मचारियों से कोई मेल नहीं है। बीजेपी सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी की हरियाणा में फिर सरकार बनेगी। आज सेक्रेटरी ऑफिस में कार्य करने का सुबह 10 बजे हमारे भवन पूर्व मंत्री हैं, आज यूनिवर्सिटी हैं, कई बार विधायक हैं। आज सुबह से हमारा कार्यक्रम है। सेक्टर में सारे भारत के लोग हैं और कोई प्रदेश कोना ऐसा नहीं जहाँ के लोग नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा विरोध की है और देश हित तक की है, राष्ट्र हित तक की है और सभी का जो प्यार। आज 14 में भी यही हाल है, भारी मत से यहाँ प्रत्याशी जीता, 19 में भी और लोकसभा में 24 में भारी मतों से वोटों पर जीतने का काम करा। और इनके मेरे जो काम है और हमने सिर्फ 3 में जो काम को गति देने का काम किया, उन सब के और जो काम हम पूरा करने का काम करेंगे। तो ये मैं इन लोगों के बीच में वोट सकूँ। उधर बहादुरगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून ने कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान बालौर गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने इस चुनाव में उनका पूरा सहयोग और समर्थन देने का भी आश्वासन दिया है। इस मौके पर राजेश जून ने कहा कि बहादुरगढ़ हल्के में समस्याओं का अंबार है। राजेश जून ने साथ ही कहा कि बेशक पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया, लेकिन जनता ने उन्हें टिकट दी है। बालोर गांव में ऐसा स्वागत हुआ। मुझे लगता है आज मेरे इलेक्शन के प्रति मेरे प्रति श्री कृष्ण भगवान उतर आए हैं। मुझे सपनों में विश्वास नहीं था। टिकट से भी जितना समर्थन बालोर गांव से मिलता आज मुझे
उससे 2 गुना 3 गुना समर्थन मिला है। मैं गदगद हो गया हूँ। बालोर गांव से मैं ऐसा भरपूर समर्थन मिल गया है। मेरे गांव बालोर गांव से भी मेरी जीत हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। पूरे हल्के की पूरे जात से भारी मार्जिन से मैं जीत रहा हूँ। अब शहर में तो मैं पहले ही 2 वोटों से जीत रहा था। उधर झज्जर विधायक गीता भुक्कल ने बाजार में डोर टू डोर चुनाव प्रचार प्रसार तेज किया है और इसी कड़ी में गीता भुक्कल ने दुकानदारों के बीच जाकर उनसे वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे क्षेत्र में साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करने का काम किया है। 10 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में हमने इस प्रदेश में विकास करवाने का प्रयास किया था। उन्होंने साथ ही कहा कि नगर परिषद के चेयरमैन बीजेपी के हैं और क्षेत्र की हालत बद से बदतर हो गई है। झज्जर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते हमारा जो है पूरे मार्केट में डोर टू डोर चल रहा है। पूरे 3-4 दिन हो गए हैं। नामांकन के बाद से हम लोगों ने शहर में सभी जगह हमारे दुकानदार, फड़ी वाले हैं, रेडी वाले हैं, सभी से हम लोग मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। पहले भी सभी ने झज्जर विधानसभा के सभी सम्मानित साथियों ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे 5वीं बार कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाकर उन्होंने भेजा है। जहां जहां हम जा रहे हैं बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। बीजेपी की सरकार ने जो है हमारे क्षेत्र के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करने का काम किया है। सारे के सारे सीवरेज ओवरफ्लो है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह हमारा बेसहारा पशु नजर आ रहे हैं, तारें लटकती हुई नजर आ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं। मैं समझती हूँ 10 साल पहले जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था, हमने इस क्षेत्र में विकास करने का बहुत ज्यादा प्रयास किया। उधर पंचकुला से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 14 चुनाव कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता की और इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र मोहन बिश्नोई पर जमकर निशाना साधा है। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की जमानत और हरियाणा में चुनाव प्रचार पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा में चुनाव प्रचार में आने से पहले अरविंद केजरीवाल पंजाब से हरियाणा को पानी दिलवाने की घोषणा करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र में एक विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं। 26 विधानसभाओं की जो सदस्य हैं उसमें शामिल होने वाले हैं। पंचकुला से भी लगभग 2000 कार्यकर्ता उस रैली के अंदर भाग लेंगे और मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि 15 तारीख यानी रविवार को पूरे पंचकुला की 230 बूथों के ऊपर महाजनसंपर्क अभियान, हर बूथ के ऊपर कम से कम 25 कार्यकर्ता जनसंपर्क के लिए निकलेंगे और लगभग 230 बूथों के ऊपर 6000 कार्यकर्ता एक दिन के अंदर फील्ड के अंदर होंगे। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ताबड़तोड़ कई रैली करेंगे। पीएम मोदी 14 सितंबर को हरियाणा का दौरा करेंगे, कुरुक्षेत्र की धरती से चुनाव का शंखनाद करेंगे। वहीं आपको बता दें दोपहर 2 बजे यहां की थीम पार्क में आयोजित होगी। बताया जा रहा है कि एसपीजी ने रैली स्थल पर मोर्चा संभाल लिया है। बिना मंजूरी और जांच के लिए किसी को भी जो है रैली स्थल में आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। व्यवस्था की दृष्टि से रैली 6 जिलों के 23 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के विधानसभा चुनाव उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। कुरुक्षेत्र की इस पावन पवित्र भूमि पर थीम पार्क के अंदर एक जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने के लिए यहां पर आ रहे हैं और जिसके अंदर हमारे इधर के 6 जिले और जिनमें हमारे 23 विधानसभाओं के प्रत्याशी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ
मंच पर उपस्थित होंगे और हमारे इन 6 जिलों में आने वाले हमारे सांसद उपस्थित होंगे और कई केंद्रीय नेतागण उपस्थित होंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी जो स्वयं लाडवा विधानसभा से प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहनलाल बडोली जी, इस प्रकार से सभी वरिष्ठ नेतागण इस रैली में शिरकत करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर पहुंच रहे हैं और व्यवस्था के नाते जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर 6 जिले और 23 विधानसभा रहेंगी, तो हमने हर ब्लॉक वाइज पानी की व्यवस्था कर दी है। कैंपर उनको एक ब्लॉक में 10 कैंपर के आसपास रहेंगे और ताकि किसी को पानी पीने की दिक्कत नहीं होगी, उनके लिए बढ़िया भोजन बनवा दिया गया, भोजन की व्यवस्था करवा दी है और उनको आने के लिए यहाँ पर कन्वेंस मतलब कि जिनको आवश्यकता बस की थी बस प्रोवाइड करा दी, जिनको ट्रैक्स वगैरह की आवश्यकता थी उनको ट्रैक्स करा दी है। उधर सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के बाद महेंद्रगढ़ से आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर आप कार्यकर्ताओं ने बाहर लड्डू बांटकर खुशी का जश्न मनाया और आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव ने इस अवसर पर एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत सत्य और ईमानदारी की जीत है। आप पार्टी शुरुआत से ही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से निर्दोष है। देखिए, जिस तरह से एक बार फिर आज सर्वोच्च न्यायालय ने साबित कर दिया कि देश के अंदर सच्चाई जीवित है, ईमानदार लोग अगर किसी षड्यंत्र का शिकार होते हैं तो देश की न्यायपालिका उनको इंसाफ देने के लिए आज भी हिंदुस्तान के अंदर मजबूती से अपना फर्ज निभा रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी को 177 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के मामले में जमानत देते हुए ये साफ साफ टिप्पणी की है कि ईडी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जब जमानत याचिका मंजूर कर ली थी, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी थी, उस परिस्थिति में सीबीआई के केस में जेल से गिरफ्तार करना ये कानून का एक मजाक है, कानून का दुरुपयोग करना है। इस तरह की एक्टिविटी से या इस तरह की गतिविधि से इन एजेंसियों को बचना चाहिए। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की जो सूची है जारी कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक हरियाणा के लिए मैदान में उतारे हैं। उधर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर आप प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता का बयान जो है सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सभी देशवासियों और आपके परिवार को शुभकामनाएं। उन्होंने साथ ही कहा कि एससी के फैसले का स्वागत करता हूं, सत्य की जीत हुई। आज अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जमानत मिली है। पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं, आम आदमी पार्टी के परिवार को शुभकामनाएं। अंत में सत्य की जीत हुई। बहुत भारतीय जनता पार्टी ने परेशान करने की कोशिश की। एक झूठे फर्जी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जमानत देने के बाद भी दोबारा अरेस्ट किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये गलत है, पावर का गलत इस्तेमाल किया गया है। अरविंद जी के आने से पूरे हिंदुस्तान में आज कार्यकर्ताओं के मन के अंदर खुशी है, हमारा उत्साह डबल हुआ है। और विशेषकर हरियाणा में अब अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और पूरी ताकत के साथ हम इस चुनाव को लड़ेंगे। उधर कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट जो है जारी कर दी है। आपको बता दें कि यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार करेंगी। आपको बता दें कि 40 नेताओं की स्टार प्रचारक लिस्ट में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी शामिल हैं।
उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में जमानत मिली है और दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के माहौल में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत ने चुनावी माहौल को बदल दिया। अब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स में एक नई उमंग आ रही है। अम्बाला कैंट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी राजकौर गिल ने कहा कि हरियाणा का शेर बाहर आ रहा है। उन्होंने सभी देशवासियों, हरियाणा वासियों और पंजाब वासियों को केजरीवाल की जमानत पर बधाई दी है। आज मैं सारे देशवासियों को, हरियाणा वासियों को, दिल्ली वासियों को, पंजाब वासियों को और सारे देश को हरियाणा के लाल केजरीवाल जी की जमानत पे बधाई देती हूँ। आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि हरियाणा का शेर बाहर आ गए और जब शेर बाहर आके दहाड़ मारेगा तो हरियाणा के सारे लोग पहले ही तो डर के मारे उन्होंने अंदर किया ते डर ही सता रहा सी उन्होंने, जेड़ा क्योंकि जिहदा डर सताउंदा ओनू रोकिया जांदा किसी चीज तो, पर सच नू कदी ना दबाया जा सकदा ना रोकिया जा सकदा। सच ने सच ही रहना ते अज सच दी जित हुई है ते साडे सारे कार्यकर्ता दे विच बहुत खुशी है कि साडे पार्टी सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी है जेडे ओह बाहर आ गए ने ते सच दी जित हुई है। और मैनू बहुत खुशी है कि मैं फर्स्ट टाइम पार्टी वालों इलैक्शन कंटेस्ट कर रही हूं अंबाला कैंट तो। उधर हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। गुरुवार को अंबाला शहर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पूरे हरियाणा में भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। हमारा समर्थन 2019 में जब आपको याद होगा इस बात का कि तब इस बात की घोषणा हो गई कि IMT लेकर आएंगे, IMT लगाई जाएगी। सरकार की तरफ से घोषणा थी, हमने समर्थन दिया था उस पर। तो पिछले 5 वर्षों में गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, कभी पोर्टल पे है, कभी हम जमीन का अधिग्रहण करने की कोशिश कहां पे किया जाएगा, इसमें काफी वर्ष निकल गए, काफी समय निकल गया। हमारी डिमांड रहेगी, हम हमेशा इस बात के ऊपर अड़े रहेंगे कि ये समर्थन जो है हमारा बीजेपी के साथ, उसमें ये एक मुद्दा शामिल है कि आइए। खबर सिरसा से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन के अंतिम दिन जिले में 55 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। साथ ही अंतिम दिन तक सभी विधानसभा क्षेत्रों से कुल 88 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें सिरसा विधानसभा क्षेत्र से 19 और डबवाली विधानसभा क्षेत्र से 20 और कालावाली विधानसभा क्षेत्र से 12, ऐलानाबाद की बात करें तो 14 और वहां रानिया विधानसभा की बात करें 23 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 5 अक्टूबर को होंगे और चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। उधर रतिया के पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी जरनैल सिंह द्वारा कल भाजपा प्रत्याशी व पूर्व सांसद की जमानत जब्त करवाने के बयान पर भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने जरनैल सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जरनैल सिंह खुद देखें वो रतिया में कितनी बार हारे हैं। इतना ही नहीं, सुनीता दुग्गल ने कहा कि रतिया से क्षेत्र की जनता ने अब उन्हें जिताने का मन बना लिया है और वह जीतने के बाद रतिया क्षेत्र में नशा खत्म करके युवाओं की जिंदगियां बचाएंगे और उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा। देर रात शहर के वार्ड नंबर 5 में भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल की नुक्कड़ जान दर्जनों युवाओं में महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा व सुनीता दुग्गल में सभी को भाजपा में शामिल किया। इस दौरान सुनीता दुग्गल ने जीतने के बाद पहली प्राथमिकता के तौर पर पूरे रतिया में संपूर्ण विकास करवाने की बात कही। बहुत अच्छा महसूस लग रहा है कि हमने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और हम ऑलवेज इनके साथ रहेंगे। हम वार्ड नंबर 5 से हैं। हाँ जी सर। कितने लोग आज शामिल हुआ? सर आज हमारे लोग जो शामिल हुए वो 20 लोग शामिल हुए सर। 30 लोग? हाँ जी सर। तो आगे चुनाव प्रचार में? हाँ जी सर, बिल्कुल जाएंगे।
सर हमारी जो संस्था है वो श्री राम नाट्य क्लब है जी। अभी हम रजिस्टर करवाएंगे सर उनको। अभी हमारे जो क्लब में है वो 30 आदमी है सर। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨੀਓ ਵੀ ਹਟਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹਟੇ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਦੁਖੀ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ 2 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰਤੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 30 ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਜੀ ਅੱਜ। जवान बच्चे सारे युवा हाँ ये सारे युवा है जी। ये तो रामलीला भी है। हाँ जी हाँ। टोटल कितने आदमी हैं आज? टोटल 30 हैं जी। कुछ टूर्नामेंट के हैं कबड्डी जी, कुछ रामलीला कमेटी के हैं जी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि 10 साल पहले जिस रतिया में मैंने पांव रखा था और जो अपार समर्थन, जो अपार आशीर्वाद मुझे रतिया की जनता ने तब दिया था, मैं उसकी खुशबू महसूस कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि जो कमी उस समय रह गई थी अब की बार उस कमी को चक्रवर्ती ब्याज के साथ पूरा करते हुए हजारों के मतों से मुझे यहाँ की जनता जनार्दन जिताकर विधानसभा के अंदर भेजने का काम करेगी। उधर पलवल में महाकाल की रसोई के 3य वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरकांड के साथ में जो है की गई और जिसके उपरांत सम्मान समारोह का आयोजन कर विशाल भंडारा किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से महंत भगवंत किशोर और पुजारी ब्रजेश मिश्रा, पलवल के ऐतिहासिक पंचवटी मंदिर से महंत कामता दास महाराज और भी उपस्थित रहे। ये हमारी महाकाल रसोई का 3य वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। हमारी महाकाल रसोई को 3 साल हो गए आज पूरे। उस विषय में सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ है। करीब कितने श्रद्धालुओं ने भाग लिया हमारे यहाँ सुंदरकांड के पाठ में? जी तकरीबन 1200 से 1300 बंदे श्रद्धालु यहाँ सुंदरकांड के पाठ सुनने के लिए आए हुए हैं। क्या क्या महाकाल रसोई से जो है उपक्रम जो किए जा रहे हैं? महाकाल रसोई से 400-500 बंदे हमारे रोजाना प्रसाद पाते हैं। इसके अलावा हमने कई बार जांच शिविर लगवाए, स्वास्थ्य जांच शिविर लगवाए, रक्तदान शिविर भी का आयोजन किया है। ये महाकाल की रसोई चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज 3रा वार्षिकोत्सव हम यहाँ मना रहे हैं और इसमें हमारे परम सौभाग्य की बात है कि श्री अजय जागनिक जी के मधुर वचनों के द्वारा सुंदरकांड जी का पाठ हो रहा है। उसका हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही साथ जो भी दानदाता सहयोग करता इस सब में हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भाई उन सबके सहयोग से जो सभी दानदाताओं जो समाज सेवकों के सहयोग से ये काम पिछले 3 वर्ष से हम यहाँ चला रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।